मोहम्मद सुफियान निजामी साहब, क्या ये तर्क है कि भाई दूसरे के घर में गंदगी है तो हमारे घर की गंदगी को छोड़ो, उसके घर की गंदगी को देखो? रोहित जी, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। नहीं सर, आपसे समझदार तो नहीं हो, कम से कम आप जितना समझदार तो नहीं हो। मौलाना साहब, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, प्लीज। आप जितना समझदार तो मैं किसी को नहीं मानता इस पैनल में इस वक्त। प्लीज, आप जितना समझदार तो मैं किसी को नहीं मानता, जैसी दलीलें आप दे रहे हैं। आप कम से कम सीख तो लीजिए। आपके साथ के 3 और लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे बड़े विद्वान हैं, उनसे ही सीख लीजिए कम से कम कि वो क्या बोल रहे हैं। आप मुझे सर्टिफिकेट बांटेंगे? आप खुद सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आपने कहा ये मुसलमान नहीं है, रोहित, आपने खुद कहा ये मुसलमान नहीं है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत ये तो सुफियान निजामी साहब आपके जैसी बात कह दी उन्होंने कम से कम उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिनका आपने किया। आपके जैसी राय ना होती, आप उनको भी कह देते हैं मुसलमान नहीं है। आपको देर लगती है क्या सर्टिफिकेट बांटने में? मैं बिल्कुल एक लफ्ज नाप तोल के बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ नाप तोल रहे हैं सर, हमको पता है। तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। छोड़ दीजिए सर, जाने दीजिए हमको। सुफियान निजामी साहब के पास बहुत कीमती बात है। सुफियान निजामी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, समय जाया हो रहा है। मुफ्ती मंजूर जिहाई भी हमारे साथ हैं, मैं उन दोनों से कमेंट लेता हूँ। आपकी आवाज बंद हो गई अब, प्लीज। काफी देर आपने ली लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। सुफियान निजामी साहब, अगर अदालत ये कहती है कि ये मौलिक अधिकार का हनन है और ट्रिपल इंस्टेंट तलाक नहीं होना चाहिए, तो आप लोग क्या विरोध करेंगे? जैसा कल मौलाना बरकती कह रहे थे कि जिहाद हो जाएगा, मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। आपने मुझे यकीन है सुना होगा उनको टीवी पे कल, या फिर मान लेंगे उसको? जी जी, देखिए रोहित भाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई चल रही है उसमें बुनियादी चीज़ जो 3 चीज़ें हैं वो मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करता है वो मीडिया ट्रायल पर नहीं करता है। बिल्कुल, जो भी पक्ष, चाहे वो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट हो या ट्रिपल तलाक के हक में हो, इन वन गो वो जाते हैं और अपनी बात रखते हैं दुरुस्त। और अभी जो बात कही जा रही थी मैं उसका जवाब दूंगा कि जो भी पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से या जमीयत की तरफ से जो बात रखी जाएगी वो हमारी ऑथेंटिक जो बुक हैं इस्लाम की, उसके दायरे में रखकर वहाँ पर हवाला दिया जाएगा, वहाँ पर दलील दी जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी जाएगी। और मैं तो ये बात बहुत अच्छी समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन आया है, उन्होंने जो टिप्पणी की है कि भाई ये भी देखा जाएगा कि ट्रिपल तलाक और हलाला इस्लाम में है कि नहीं है। अभी आपने एक सवाल किया था साजिद रशीदी साहब से, मैं उसका जवाब दे दूँ। देखिए, हलाला जो होता है वो बाई चांस होता है, बाई चॉइस नहीं होता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि किसी औरत का तलाक होता है, हमारे जो कम इल्म उलमा हैं वो उसको फतवा दे देते हैं या कहें ये राय दे देते हैं कि आप रात भर के लिए शादी कर लीजिए और सुबह आपके लिए आपकी बीवी जायज़ हो जाएगी। देखिए, ये सुनियोजित तरीके से रेप है, इसको ना इस्लाम बर्दाश्त करता है, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बर्दाश्त करता है, ना कोई कानून बर्दाश्त करता है। हलाला एक चांस है, कभी आपने आपकी बीवी से दूसरा निकाह किया, अगर जिंदगी में कभी उसके शौहर ने उसको तलाक दिया तब फिर वो अपने शौहर से दोबारा शादी कर सकती है। ये चांस होता है, कभी जिंदगी में कोई मौका आता है। तीसरी बात इसमें सबसे अहम यह है कि जो बात बार बार कही जा रही है, हम भी ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट वहां पर गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का जो तरीका होना चाहिए उस तरीके से चंद मुसलमान उस तरीके से तलाक नहीं दे रहे हैं। कोई शराब पीकर तलाक दे रहा है, कोई बीवी को पर जुल्म कर रहा है। लेकिन हमें यह भी चीज देखनी होगी कि ट्रिपल तलाक शरीयत ने इसलिए नहीं रखा है कि आप अपने जाती मफाद के लिए किसी को तलाक दे दें। वो तो औरत को जुल्म से बचाने के लिए, जैसे अभी बार बार शुरू में बात की गई थी कि खलीफा दोम हजरत उमर के दौर में हुआ, अल्लाह के रसूल के दौर में, मोहम्मद साहब के दौर में भी हुआ। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। हर कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस का गलत इस्तेमाल हो, हर चीज हर कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो लेकिन सवाल ये नहीं है कि कानून गलत है, सवाल ये है कि कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले हमेशा गलत रहेंगे। उनको कोई भी किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं कर सकता। सहमत हूं और मुझे यकीन है जितनी मुस्लिम महिलाएं बैठी हैं अभी तक जो बातें आपने कही हैं वो भी उससे काफी हद तक सहमत होंगी। क्या आप इस बात को नकार सकते हैं मोहम्मद सुफियान निजामी साहब कि बहुत सारे मौलाना ही ऐसे हैं जो उन्हीं चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं? वो हलाला को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और ट्रिपल तलाक इंस्टेंट को भी इसीलिए जिंदा रखे रहना चाहते हैं ताकि उनके फायदे बने रहें। क्या आप इसको नकारेंगे, मना कर सकते हैं आप कि ऐसा नहीं होता? बिल्कुल देखिए मैं ये बात क्लियर कट कहना चाह रहा हूं कि जहां पर भी अभी नाइश जी एक बात कह रही थी, लखनऊ में एक वाकया है। देखिए, ये जितने भी वाकयात हैं, मुझे ये लगता है और सारे उलमा जो ये यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई शख्स हलाला
जैसे शरई उमूर में अपने ज़ाती मफाद यानी ज़ाती इंटरेस्ट के लिए या इस तरह कहें कि उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो गलत है, चाहे कोई मुफ्ती फतवा दे रहा हो या कोई आलिम दीन उसका गलत इस्तेमाल कर रहा हो। मैं बिल्कुल कतई तौर पर यह बात यहां पर कह सकता हूं कि हर आलिम दूध का धुला हुआ नहीं है, वो बाज़ दफ़ा अपने ज़ाती मफाद के लिए शरीयत का गलत इस्तेमाल करता है। ऐसे लोग, हर शख्स इस दुनिया के अंदर ये कहें कि आप सारा के सारा इस्लाम को फॉलो कर रहा है तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। अगर कुछ लोग सेंटर चला रहे हैं या कोई लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरीके से औरतों पर जुल्म कर रहे हैं तो मैं यहां पर दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस्लाम की छवि को, इस्लाम की सूरत को हर वक्त मौके पर बर्बाद और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात जब डॉक्टर समीना कह रही थी तो लोगों को बुरा लग रहा था, कह दिया कि बेहूदी औरतों को बुला लिया, इनसे कैसी कैसी बात कराते हो। नई बात अब देखिए आपने कह दी, नाइश जी, कार्रवाई ऐसे होगी कि हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहला फुसलाकर रेप का प्रावधान है। अगर कोई शख्स बहला फुसलाकर रेप करता है तो उसको कानूनी सजा मिलती है। आप कैसे कह रही हैं कि कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? कानूनी कार्रवाई हो सकती है।